हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मैं माफी चाहूंगी कि मैंने डॉक्टर्स डे की शुभकामना के साथ आपसे आज सवाल की शुरुआत नहीं की, और साथ ही मेरे साथ और जो दो डॉक्टर्स हैं पैनल पर, डॉक्टर वली, डॉक्टर कौशल कांत। अ वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे टू यू ऑल सर। और एबीपी न्यूज तो आज सलाम भी कर रहा है अपने इन सुपर डॉक्टर्स को। चलिए, मैंने एडवांस में ही सबको अब डॉक्टर्स डे की शुभकामना दे दी है। अब मैं जरा स्वामी चक्रपाणी जी के पास चलती हूँ और उनसे समझती हूँ। स्वामी चक्रपाणी जी, तो क्या पूरी बात यहीं आ जाती है, व्यावसायिक इंटरेस्ट? क्योंकि योग गुरु रामदेव बाकायदा एक बिजनेस टाइकून भी तो हैं सर, वो बिजनेस भी तो चलाते हैं। क्या यही वजह रही कि दवा जो इम्यूनिटी बूस्टर थी, जिसकी उत्तराखंड में इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर लाइसेंस मिला, उसकी मार्केटिंग के लिए आकर कह दिया गया कि साहब ये क्योर है? क्या विवाद का जड़ यही है? देखिए रोमाना जी, ये तो आप ये समझ लीजिए कि सदी का इतना बड़ा त्रासदी है कि आने वाला सदी इसको भूलेगा नहीं। और इस समय कोई भी व्यक्ति अगर व्यवसायिक गतिविधि को अंजाम देता है कोविड-19 के नाम पे, तो इससे बड़ा जघन्य अपराध कुछ नहीं हो सकता। ये सेवा का समय है, हर व्यक्ति अपने अपने स्तर की सेवा करनी चाहिए। अभी ये ठीक बात है कि जो गिलोय है चाहे और भी जो चीजें हैं उसे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हम कोविड के नाम पे जिस प्रकार से व्यवसायीकरण या उसका वो करें, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आज देखो, चाइना ने भारत ही नहीं पूरे विश्व में जिस प्रकार से मौत बांटने का काम किया है कोरोना के नाम पे, आज वो दुश्मन है। आज वो चाइना के जो राष्ट्रपति जिसने छिपाया, WHO को जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों ने छिपाया, और उस छिपा करके आज भारत में देखो मौत की तांडव हो रहा है, पूरे विश्व में तांडव हो रहा है। तो इस समय किसी भी तरीके से किसी को भी व्यवसायिक या गुमराह करने का किसी को अधिकार नहीं। अगर करता है तो बहुत ही गलत कार्य करता है और उसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए और इस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि समाज को हौसला देने के लिए संत समाज आगे आते हैं और इस चीज की जांच जरूर होनी चाहिए कि आखिर इसमें जो दावा किया गया था, आखिर उसमें कहां तक सच्चाई है, कहीं क्या उसके पीछे व्यवसायिक दृष्टिकोण है। अगर व्यवसायिक दृष्टिकोण है तो बिल्कुल गलत है। अगर सेवा का उद्देश्य होगा, ये लोगों का मनोबल बढ़ाने का उद्देश्य होगा, तो हमें लगता है कि उस पर ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। जो अब हमसे पहले डॉक्टर साहब ने कहा और आचार्य जी ने कहा, तो हमें लगता है कि इसको ज्यादा उसकी तूल न दे करके हमें इस सेवा पे बल देना चाहिए कि किस तरह से कोविड-19 के मरीज ठीक हो, ये हमारे देश से ये कोरोना खत्म हो, समाप्त हो और लोग स्वस्थ हो। ठीक है जी। मैं अब दोनों डॉक्टर्स का रुख कर लेती हूँ। पहले डॉक्टर वली आपके पास आती हूँ और उसके बाद कौशल कांत जी आपके पास आ जाऊंगी। मैं डॉक्टर वली, आपको क्या लगता है, क्या गुमराह करने की यहां पर कोशिश की गई जनता को? जिस तरीके से 23 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि साहब कोरोना का क्योर है, ये कंट्रोल नहीं, इससे क्योर हो जाएगा, हमने टेस्ट करके देख लिया है। क्या ये गुमराह करने की कोशिश थी सर, या फिर क्योर शब्द के झमेले में पड़ना ही नहीं चाहिए, ये शब्दों की हेराफेरी है? नहीं, ये कुछ भी नहीं है। ये तो तीनों दवाएं लोग पहले से इस्तेमाल कर रहे थे। तुलसी कर रहे थे और गिलोय कर रहे थे, अश्वगंधा कर रहे थे, और हर्षवर्धन जी ने इनका जिक्र अपने कई बयानों में किया था। अश्वगंधा का और गिलोय का ये हो चुका था और तमाम आयुर्वेदाचार्यों ने किया था। ये और भी इसमें दवाएं हैं, दालचीनी है, कलौंजी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि रामदेव जी ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक कर दी तहलका, लेकिन 3 दिन तक मीडिया ने जो इसका प्रचार किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई बिल है आप लोगों का जो जाएगा? इनको इतनी पब्लिसिटी हुई है, तो अब इस पब्लिसिटी को आप यही तक रहने दीजिए। मैंने आपके ही चैनल पे ये भी कहा था कि लोग मानेंगे नहीं, दवा आपको ऐसा जरूर लगता है ये पब्लिसिटी हुई है, और वहीं दूसरी तरफ ये हो सकता है कि लोगों में भ्रम ना रहे, किसी तरीके की कोई आशंका लोगों के मन में है वो दूर हो। पब्लिसिटी हुई थी। नहीं सर, ये नजरिया हो सकता है ना आपका देखने का। मैं सिर्फ आपको अपना नजरिया बता रही हूँ। सर, देश में दवा का दावा किया जाएगा, वो भी कोरोना जैसी महामारी का इलाज करने की दवा को लेकर दावा किया जाएगा, और आपको लगता है कि इस पर चर्चा नहीं होगी? तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ सर, आपका तर्क क्या है, एटीट्यूड क्या है? आइए, तुलसी को, अश्वगंधा को और गिलोय को एक पैकेट में रखने से वो दवा थोड़ी बन गई। वो तो खुद में एक बड़ी बड़ी 3 पर्सनैलिटीज हैं। हाँ, और मैंने तो तो एक एमपी साहब को यहाँ तक कह दिया था कि आप इसको जाली मत कहिए, हाँ, तुलसी माता नाराज हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, ये भी कहा मैंने।
ठीक है, हमको डॉक्टर कोई अधिकार कौशल नहीं है। ये तो इंग्रेडिएंट सदियों पुराने हैं, इसमें बाबा रामदेव जी ने कुछ नहीं किया। ही हैज ब्रॉट देम टुगेदर, दैट्स ऑल। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बाबा रामदेव जी ने कुछ नहीं किया और ये जो हैं इंग्रेडिएंट्स वो पुराने हैं, हमारे आयुर्वेद के हैं। लेकिन आपको पता है आज योग गुरु रामदेव की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उनकी तरफ से कहा गया कि ये जितने लोग कोरोनिल दवाई, मेरी दवाई के खिलाफ बोल रहे हैं वो सब दरअसल आयुर्वेद के खिलाफ हैं, इसलिए ये बोल रहे हैं। लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये बड़ा हो जाता है ना डॉक्टर कौशल कांत, जो बात यहाँ पर डॉक्टर वली भी कह रहे हैं, आयुर्वेद का अपमान हो जाएगा अगर कोरोनिल सर आ रही हूँ डॉक्टर कौशल कांत साहब, जो बात यहाँ पर डॉक्टर वली भी कह रहे हैं कि देखिए ये सब तो हम खाते आ रहे हैं ना,